सनातन अब सिर्फ एक धर्म नहीं है, सनातन भारत की आत्मा नहीं रही। सनातन भारतीय राजनीति में सत्ता पर राज करने की वो सीढ़ी बन चुकी है जिसकी छाती पर चढ़कर सत्ता के नशे में चूर राजनेता और उनके इशारों पर काम कर रहा प्रशासन अब उसी सनातन को अपने बूट से रौंदता दिख रहा है। बीते दिन प्रयागराज के संगम तट पर जो कुछ भी हुआ वो ये दिखाता है कि सत्ता के नशे में चूर ये लोग सनातन को सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल के लिए राम नाम और मंदिर मंदिर का ढोंग करते हैं। इन दिनों प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेले का आयोजन नहीं चल रहा, वहां पर बीजेपी की इवेंट मैनेजमेंट चल रही है। तभी तो सनातन धर्म के शिखर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अपमानित किया गया। भगवा लपेटे ललाट पर चंदन और चोटी के साथ जिस तरीके से शंकराचार्य के शिष्यों को पीटा गया, घसीटा गया, उसने न सिर्फ शंकराचार्य को अपमानित किया बल्कि सनातन को भी धूमिल किया है। जब किसी प्रदेश के नेता जय श्री राम को जय सिया राम कहते हैं तो देश में विवाद खड़ा हो जाता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर सनातन धर्म के तथाकथित ठेकेदार, ये सब एक मुंह हो जाते हैं। लेकिन जब इसी भाजपा शासित प्रदेश में एक शंकराचार्य के साथ इस तरीके की अमानवीय दुर्व्यवहार किया गया, तब ये सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार कहां गए? क्या उन्हें यहां पर सनातन और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं दिखा? क्या उनके आंखों पर अब भी पट्टी बंधी हुई है? सच तो यह है कि सच कोई सुनना ही नहीं चाहता। यहां कोई सनातन का रक्षक नहीं है, ना ही कोई धर्म का ठेकेदार है। ये सारे राजनीतिक लाभ के नशे में चूर सिर्फ भगवा सनातन और करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए। आज इस बात को आप सबको समझना होगा। अगर ये सच में धर्म के ठेकेदार होते तो आज ये शंकराचार्य के साथ खड़े होते। आज ये प्रयागराज के इवेंट मैनेजमेंट में कुर्सी के ठेकेदार डबल इंजन सरकार से सवाल कर रहे होते। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सवाल सत्ता पर विराजमान बीजेपी सरकार से करनी पड़ेगी। अगर इन्होंने ऐसा किया तो कुर्सी और कैरियर दोनों खतरे में आ जाएगा। प्रयागराज में बीते दिन ये जो कुछ भी हुआ ये सुनियोजित था। क्या ये 29 जनवरी महाकुंभ आयोजन के दौरान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा किए गए सवाल का जवाब था? क्या ये शंकराचार्य से प्रशासनिक स्तर पर कोई बदले के भावना से किया गया कार्रवाई है? बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। मौनी अमावस्या वो तिथि जो सनातन परंपरा में मौन, तप, आत्मचिंतन और ब्रह्मा से संवाद की प्रतीक है। शंकराचार्य कोई वीआईपी नहीं होते, वे सत्ता की सूची में दर्ज नाम नहीं है, वे संविधान से पहले के भारत की आत्मा होते हैं। शंकराचार्य उस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं जिसने भारत को वैचारिक रूप से एक किया, जिसने बौद्धिक उपनिवेशवाद से पहले भारत को खड़ा रखा, जिसने शंकर, रामानुज, माधव और निम्बार्क जैसे स्तंभ दिए। जब एक शंकराचार्य को रोका जाता है तब उनके साथ पुलिसिया कठोरता दिखाई जाती है। जब उनकी मर्यादा को प्रशासनिक प्रोटोकॉल के नीचे कुचला जाता है तो यह कहना गलत नहीं होगा। यह सनातन को बताया गया कि तुम अब सिर्फ आयोजन हो, सत्ता नहीं। जिस प्रशासन को चाहिए था कि शंकराचार्य की गरिमा के अनुरूप व्यवस्था करे, संवाद करे, समन्वय करे, श्रद्धालुओं और संतों के बीच सेतु बने, वही प्रशासन लाठी, रोक टोक और अहंकार के साथ खड़ा दिखाई दिया। ये वही प्रशासन है जो वीआईपी मूवमेंट पर पूरा शहर रोक देता है लेकिन सनातन के शिखर पर संयम को खो देता है। आज सत्ता में आसीन लोगों को यह जरूर सोचना चाहिए, जब जब सनातन में साधु संतों का अपमान हुआ तब तब समाज ने देर से ही सही लेकिन निर्णायक उत्तर दिया है। वहीं इस मामले पर क्या कुछ हुआ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आइए जानते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रथ और अपने शिष्यों के साथ घाट की ओर बढ़ रहे थे। तभी माघ मेले में ज्यादा भीड़ को देखते हुए पुलिस ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रथ से उतरकर
पैदल जाने के कहा, लेकिन शिष्य नहीं माने और आगे बढ़ने लगे। इस पर बहस दोनों पक्षों में हो गई। फिर देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद शंकराचार्य उन्हें छुड़ाने पर अड़ गए। कहने लगे कि पहले तो हम लौट रहे थे, लेकिन अब स्नान करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, वो हमें रोक नहीं पाएंगे। अफसरों ने समझाने की हर कोशिश की, हाथ जोड़े, लेकिन वे नहीं माने, बल्कि उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने हाथ से अफसरों को हटा दिया। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई। पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर और मेला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। शंकराचार्य की पालकी खींचते हुए ले गए। इसके बाद आईपीएस अजय पाल शर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अनाउंस कर शंकराचार्य के शिष्यों से रास्ता खाली करने को कहा कि भीड़ लगाने से कभी भी घटना घट सकती है, लेकिन तब भी समर्थक राजी नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने शंकराचार्य के सभी समर्थकों और शिष्यों को हिरासत में ले लिया। बाद में शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया, जिन्हें फिर बाद में छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले पर शंकराचार्य की 2 बड़ी बातों को जानना आज बेहद जरूरी है। पहला, बड़े बड़े अधिकारी हमारे संतों को मार रहे थे। यह कहना है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मना किया, हम रुक गए। रुक कर बातचीत हुई। हमने कहा कि आपको जो सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं। हम 100 से 125 लोग हैं, साथ में नहाते हैं। आप कहिए तो हम एक लाइन बना देते हैं, आपका एक आदमी आगे चले, हम पीछे चल लेंगे, कोई भगदड़ नहीं मचेगी। लेकिन अधिकारी मान नहीं रहे हैं। फिर मैंने लौटने का निर्णय लिया तो मैंने देखा कि बड़े बड़े अधिकारी हमारे संतों को मार रहे थे। आपने देखा जब हम लौट रहे थे तो पुलिस का एक दल आया और धावा करके हमारे संतों को मारने पीटने लगा। दूसरा बड़ा बयान जो और भी ज्यादा जरूरी है, सरकार के इशारे पर यह सब हो रहा है, ऐसा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया। शंकराचार्य ने कहा कि अफसरों को ऊपर से आदेश है कि इन्हें परेशान करो, यह सरकार के इशारे पर हो रहा है। वो हमसे नाराज हैं। जब महाकुंभ में भगदड़ मची तो मैंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। अब वे बदला निकालने के लिए अधिकारियों से कह रहे होंगे। उन्हें खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान करना चाहते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज 29 जनवरी 2025 की तारीख को याद दिला रहे थे, जब रात के लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच भीड़ भारी हो गई और संगम क्षेत्र के पास बैरिकेड टूटने और भीड़ दबाव बढ़ने के कारण लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। लोग आपस में टकराने, फिसलने और नीचे गिरने लगे, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। नतीजा यह हुआ कि दर्जनों श्रद्धालुओं की जान चली गई और लगभग 60 से ज्यादा लोग घायल भी बता रहे हैं। इसके बाद व्यवस्थाओं और तैयारियों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद प्रशासन की इस कार्रवाई को बदले की भावना से जोड़कर देखा जा रहा है। आइए आखिर में जान लेते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है कौन। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। वो उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित इस पीठ के प्रमुख हैं। उनका जन्म यूपी के प्रतापगढ़ जिले के ब्राह्मणपुर गांव में 15 अगस्त 1969 को हुआ था। उनका मूल नाम उमाशंकर उपाध्याय है। उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो 6 तक की पढ़ाई गांव में करने के बाद घर वालों ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। एक बार उनके पिता उन्हें गुजरात ले गए। वहां वे काशी के संत राम चैतन्य से मिले। उन्होंने बेटे को वहीं छोड़ दिया। तब उमाशंकर की उम्र लगभग 8 साल थी। यहीं पर रहकर उमाशंकर पूजन पाठ और पढ़ाई करने लगे। 5 साल तक गुजरात में रहकर पढ़ाई करने के बाद उमाशंकर उपाध्याय काशी पहुंचे। काशी में उनकी मुलाकात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हुई। इसके बाद उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। साल 2000 में उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। 3 साल पहले जब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया, इसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बनाया गया।
बहरहाल इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।